अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ईमान को ताज़ा कर देती है और दिल को अल्लाह की रहमत पर मजीद यकीन दिला देती है। ये कहानी है सदका की बरकत की। एक ऐसी सच्ची हिकायत जो हमें ये सिखाती है कि जब बंदा अल्लाह की राह में देता है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क को न सिर्फ बढ़ाता है बल्कि उसकी जिंदगी में सुकून, रोशनी और बरकत भर देता है। एक पुराने जमाने में एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहा करता था। न दौलत थी न सोना चांदी, बस चंद बोरी अनाज की और एक छोटा सा मिट्टी का मकान। मगर उसके पास एक चीज बहुत बड़ी थी, यकीन, अल्लाह पर पक्का सच्चा यकीन। हर सुबह जब वो फजर की नमाज के बाद खेतों की तरफ जाता तो आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, जो कुछ मेरे पास है वो तेरा दिया हुआ है, मैं तेरे नाम पर देता हूं, तो अपनी रहमत से बढ़ा दे। एक दिन का जिक्र है जब उसके घर में सिर्फ एक मुट्ठी गेहूं बची थी। बीवी ने वो गेहूं एक छोटी सी मिट्टी की प्याली में रखी और थके हुए लहजे में बोली, ये हमारा आखिरी खाना है, इसे एहतियात से इस्तेमाल करना। अभी दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करें कि इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक अजनबी मुसाफिर खड़ा था, चेहरे पर गिर्द, आंखों में थकन और होंठों पर प्यास। वो आहिस्ता से बोला, भाई, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिल जाए तो अल्लाह आपको जजा दे। किसान ने अपनी बीवी की तरफ देखा। बीवी ने आह भरी, मगर फिर दोनों की नजरें मिलीं और दिल में एक ही बात आई, ये अल्लाह का इम्तिहान है। किसान ने वही एक मुट्ठी गेहूं उठाई और मुसाफिर के हाथ में रख दी। ये थोड़ा है भाई, मगर अल्लाह के नाम पर है। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी और चला गया। रात आई। किसान और उसकी बीवी भूखे सो गए। पेट खाली था मगर दिल मुतमईन था। अगली सुबह जब किसान खेतों की तरफ गया तो उसने हैरत से देखा, जहां कल तक जमीन बंजर थी, आज वहां सब्ज पौधे उगे हुए थे। हर तरफ ताजगी, नमी और जिंदगी थी। वो जमीन जो खुश्क थी अब लहलहा रही थी। किसान सजदे में गिर गया और रोकर कहने लगा, ऐ मेरे रब, मैंने थोड़ा दिया और तूने इतना लौटा दिया कि मेरा दिल भर आया। इसी लम्हे उसे कुरान पाक की एक आयत का मफहूम याद आया, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस बीज की तरह है जो 7 बालियां उगाता है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। सूरतुल बकरा। किसान चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजब चमक थी, जैसे दिल के अंदर कोई रोशनी जाग उठी हो। चंद ही दिनों में किसान की फसल पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग हैरान थे, ये कैसा करिश्मा है। कोई कहता ये किस्मत का खेल है, कोई बोलता शायद नई जमीन मिली हो, मगर किसान मुस्कुरा कर कहता, ये मेरे हाथों का नहीं, ये मेरे रब की अता है। मैंने एक मुट्ठी दी थी, उसने 700 गुना बढ़ा दिया। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने उसके रिस्क में, उसके घर में और उसकी औलाद में भी बेपनाह बरकत डाल दी। जब भी नई फसल उगाता, सबसे पहला हिस्सा वो अल्लाह के नाम पर निकालता, गरीबों में बांट देता, मुसाफिरों को खिला देता और यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रखता। एक दिन गांव के लोग जमा हुए और हैरत से पूछने लगे, तुम्हारी फसल हमेशा सबसे अच्छी क्यों होती है? बारिश न भी हो तो तुम्हारे खेत सरसब्ज रहते हैं, आखिर राज क्या है? किसान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, राज सिर्फ एक है, मैं फसल से पहले सदका करता हूँ, फिर अल्लाह मेरे लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, यही है सदका की हकीकत। नबी करीम ने फरमाया है, सदका मुसीबतों को दूर कर देता है और रब के गजब को ठंडा करता है। तिर्मिजी शरीफ। और एक और मौके पर फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। सही मुस्लिम। सदका सिर्फ रुपया या सोना नहीं होता, एक मुस्कुराहट भी सदका है, किसी को रास्ता बताना भी सदका है, किसी गमजदा को तसल्ली देना भी सदका है। और अगर नीयत खालिस अल्लाह के लिए हो तो छोटी सी मदद भी बड़े सवाब का जरिया बन जाती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि देने से कम हो जाएंगे, मगर हकीकत इसके बरक्स है। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून आए, रिस्क में बरकत हो और दिल हमेशा मुतमईन रहे,
तो देना सीख लो। अल्लाह के लिए देना, बगैर लालच के देना और खालिस नीयत से देना। फिर देखना जिंदगी कैसे बदल जाती है। सदका की बरकत सिर्फ किसान के खेतों में नहीं उतरी थी, बल्कि उसके दिल में उतरी थी। और जब दिल रोशन हो जाए तो दुनिया अंधेरी नहीं लगती। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम खुलूस दिल से सदका करने वाले बने और अपने रब की रहमत के मुस्तहिक ठहरें। हवाला जात: कुरान मजीद सूरतुल बकरा, कुरान मजीद सूरत सबा, हदीस जामे तिर्मिज़ी, हदीस सही मुस्लिम, हदीस बेहकी शरीफ, किताब हिकायात व नसीहतें मकतबतुल मदीना। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।